एक स्टोरी मैंने आप लोग को सुनाई थी, दरवाजे के पीछे कोई था। 3 लड़के मनाली घूमने जाते हैं। वहाँ पे आधी रात को जब वो चोरी छुपे निकलते हैं जंगल घूमने, तो वहाँ पे उनके साथ कुछ हॉन्टेड या पैरानॉर्मल ऐसी एक्टिविटी होती है, जिसके कारण उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और ये जो कहानी थी, जो मेरा मेड आती थी उसने सुनाया था। और ये जो मनाली वाला किस्सा था, पहले जहाँ वो काम करती थी कोठी में, उनकी जो मालकी थी उनके बेटे के साथ हुआ था। इसी कहानी के साथ साथ उसने मुझे 2 कहानी और सुनाई थी उसके गांव की, और वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई, मेरे दिमाग से ही उतर गया था। तो मैंने एक मनाली वाली स्टोरी आप लोग को सुनाई थी, लेकिन उसके बाद की जो 2 गाँव की कहानी थी वो मैंने नहीं सुनाई। उसने जो 2 गाँव की भूतिया कहानी सुनाई थी, उसमें से एक कहानी आज मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। और ये जो भूतिया घटना जो हुई थी, उनके अपने दादाजी के साथ हुई थी, जो बाबा थे उसके। आधी रात को जब डेली एक चुड़ैल उनसे आती थी खाना मांगने के लिए। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। गांव दिन में जितना खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है घूमना, लेकिन रात होते होते वो उतना भयानक लगने लगता है। क्योंकि मुझे खुद भी याद है, जब मैं छोटे पर गाँव जाती थी, दिन में तो बहुत अच्छा लगता था घूमना फिरना, बगिया ये सब, शाम तक खेलो। लेकिन जैसे ही रात और अंधेरा होने लगता था, तो जो भी अंधेरे वाला कोना होता था या पेड़, जो भी घने पेड़ होते थे, तो मुझे हर पेड़ पे ही चुड़ैल दिखती थी। जैसे लगता था कि अगर हल्का से पेड़ हिल रहा है तो उसे चुड़ैल हिला रही है। तो मुझे गाँव में बस रात में बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी मुझे गाँव की जो भूतिया कहानियाँ होती हैं वो सब सुनने में बहुत मज़ा आती है। इसलिए कभी भी जब कोई अपने गांव की भूतिया कहानी शेयर करता है मेरे साथ, तो मुझे उसे सुनने में बड़ी मज़ा आती है। अब चाहे वो कहानी असली हो या नकली हो, लेकिन मुझे जिस तरह से कहानी कोई बताता है, मैं वैसे ही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अब पक्के प्रूफ के साथ तो मैं भी नहीं बता सकती कहानियाँ असली हैं या नकली। बस एक विश्वास रहता है कि हाँ, भगवान है तो भूत भी है। खैर, आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसके बाबा के साथ हुआ था। उनके बाबा, ये लोग शायद हरदोई के रहने वाले थे, हरदोई गांव के। तो वहीं पे जो इनका घर था, तो उनके बाबा का ये था ना कि जैसे खाना वाना खाने के बाद बाहर एक कच्चा चबूतरा ऐसा बना होता है मिट्टी का, तो बाहर खटिया पे बैठते थे और आसपास के और भी गांव के लोग आकर बैठ जाते थे। और पहले एंटरटेनमेंट का यही साधन होता था, आपस में बैठ के गप्पे मारो, रेडियो सुनो, और बातें करते करते रात हो जाती थी, लोग सो जाते थे। तो यही उसके यहाँ भी था। और बाबा बातें करते करते बाद में सब गांव वाले चले जाते थे, ये अपना वहीं बाहर खटिया पे सो जाते थे। ये उनका डेली का था। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से उनके साथ कुछ अलग सी एक घटना होने लगी थी। वो जब बाहर सोते थे, तो जो अपना घर का जो उनका दरवाजा था उसको अंदर से बंद करवा लेते थे, ये तुम लोग अपना अंदर से बंद कर लो, हम बाहर अपना यहीं सो रहे हैं। गाँव के घर में वैसे भी कई दरवाजे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है, कहीं पीछे से भी है, साइड से भी है। तो अपना बाहर चबूतरे पे ही अपनी चारपाई डालकर सो जाते थे। लेकिन यहाँ पे इनके साथ होने ये लगा था कि आधी रात के टाइम पे एक दिन अचानक से उनके कान के पास जैसे चूड़ी की खनक सुनाई दी कस के, और बिल्कुल उनके कान के पास सुनाई दिया। उनकी नींद खुली तो उनको ये लगा कि शायद उनकी जो वाइफ है सरोज, वो बाहर निकली हैं और सुबह का टाइम हो गया है, कुएं से पानी नहीं भरने गई होंगी। लेकिन जब आँख खोल के देखा तो काफ़ी अंधेरा था, चिड़िया भी नहीं बोल रही थी, तो लग रहा था तारे वारे दिख रहे थे, जिससे वो जान गए थे कि रात का ही टाइम है। लेकिन चूड़ी की जो खनक थी एकदम साफ उनके कान के पास आई थी। तो वो काफ़ी देर तक जगते रहे, आसपास देखे तो कोई भी उन्हें दिखाई नहीं दिया। ये जो पहली बार इनके साथ ये जो हुआ था, वो तो उन्होंने बातों बातों में दूसरे दिन अपने अम्मा को बताई, जो उनकी माँ थी और वाइफ भी थी। तो उनकी अम्मा कहीं, भैया दोबारा जब सुनो तो पलट के मत देखो, जो भी हो। उनके अम्मा ने ऐसे मना कर दिया कि रात के समय में बहुत से सब घूमती हैं इस तरह से, बस पलट के मत देखना। अच्छा, वो भी निडर थे, गांव के लोग ऐसे, उनको डर तो लगता ही नहीं है, उनके लिए तो ये सब आम बात है। तो डेली की तरह वो फिर बाहर सो रहे थे और उनको दूसरे दिन फिर वही हुआ, एकदम कान के पास से चूड़ी की खनकने की आवाज़ सुनाई थी। लेकिन वो पलट के देखे नहीं, क्योंकि उनकी अम्मा ने मना कर दिया था कि बिल्कुल देखा मत किया करो, जो भी है अपना चली जाएगी।
वो लेटे रहे और 2 बार चूड़ियों की आवाज़ आई, जैसे लग रहा कोई जानबूझकर उनके कान के पास बजा रहा है। वो लेटे रहे और थोड़ी देर बाद सुबह का टाइम भी हो गया, चिड़िया ये सब बोलने लगी। अब ये उनके साथ डेली होने लगा। कम से कम 5-6 दिन हुआ। वो भी परेशान हो गए कि चुड़ैल तो पीछे ही पड़ गई है। फिर उन्होंने अपने घर में बताया अम्मा से, तो उनकी अम्मा कहीं भैया वैसे नहीं भागेगी, जब भी जैसे ही तुम्हें लगे कि चूड़ी खनक रही है तुम कस के अपनी लाठी खटिया पे या वहीं पे कहीं ईंटे पे कस के मार दिया करो और गाली दे दिया करो, जिससे वो भाग जाएगी। तो दूसरे दिन से उन्होंने फिर यही अपना उपाय किया जो उनकी अम्मा बताती थी। जैसे ही रात में उनको एक चूड़ी की खनकने की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने लाठी को कस के गाली देते हुए अपनी खटिया पे पटका 2-3 बार और गाली दी कस के। अब उनको लगा कि जैसे कोई कस के उल्टे पैर भाग रहा है। उन्हें लगा चलो चुड़ैल भाग गई, अब नहीं आएगी। लेकिन इनके साथ लगातार 10-12 दिन तब भी होता रहा। चुड़ैल रात में जो भी होती वो आती थी, उनके कान के पास चूड़ी की खनकने की आवाज़ आती थी और ये लाठी जैसे ही पीटते थे वो भाग जाती थी। भागने की जैसे आवाज़ साफ साफ सुनते थे कि कोई उनके सर के पीछे से उधर भाग रहा है पीछे की तरफ, लेकिन ये पलट के नहीं देखते थे, वहीं लेटे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वो भी गए, परेशान हो गए कि ये चुड़ैल एकदम से पीछे पड़ गई, आखिर चाहती क्या है ये ऐसी क्या डेली बस यही सर पे सवार रहेगी क्या ये डरते भी नहीं थे। अम्मा तो इनकी कहती थी पलट के मत देखना, लेकिन ये इतना गुस्सा आ गए थे कि अब की आएगी तो उसकी टांग तोड़ूंगा, लाठी अब की खटिया पे नहीं इसके सर पे ही मारूंगा मैं। इस तरह से गुस्से में उस दिन एक दिन रात में लेट गए। उस दिन भी रात में इनको यही हुआ, जब कान के पास चूड़ियों की कस के आवाज आई तो उन्होंने लाठी पीटा और कस के बोले और गाली देते हुए बोले कि कौन है। तब इनके कान के पास आवाज आई बाबूजी। तब इनको इनके पूरी बॉडी में सिहरन सी हो गई कि कोई इनसे बोला है बाबूजी करके। डर तो इनको बिल्कुल नहीं लग रहा था, सोचे भी पलट के देखे, लेकिन इन्होंने पलट के देखा नहीं, क्योंकि कभी कभी जब इन लोग को पलट के देखो या रिप्लाई करो तो ये लोग और पीछे पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही पलट के नहीं देखे। लेकिन अब डेली रात को यही होता, कहीं चूड़ी की खनकने की आवाज, कहीं इनके कान के पास एकदम से बोलती बाबूजी। तो ये गुस्से में बोलते भी थे कि कौन है, क्या चाहिए तुमको। तो वो बोली कि रोटी दे दो। वैसे ही कान के पास इनके बोली और ये बिना पलटे बोले नहीं। ये बोले ये कौन सा टाइम है तुम्हें रोटी देने का, कहाँ से आई हो, अपने घर जाओ। लेकिन वो गई नहीं और वहीं बगल में पीछे सर के पास बैठी हंस रही। तो अब इनको इनके जो बाबा जी थे इनको भी लगा कि बड़ी ढीठ ये चुड़ैल है, देखो बैठी हंस रही है। वो काफ़ी देर बैठी हंसती रही। तो दादाजी को गुस्सा आया तो लाठी कस के पीटे, गाली दिए कि चली जाओ यहाँ से, रोटी नहीं है। और वो हंसते हुए भाग गई। अब ये बात इन्होंने फिर अपनी अम्मा से बताई, अपनी वाइफ से बताया। तो उनकी अम्मा बोली क्या भैया तुम्हारे पीछे चुड़ैल पड़ गई और रोटी उसको कतई मत देना बिल्कुल भी। अगर एक बार तुमने उसका मांगा सामान उसको दे दिया तो फिर वो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगी। तो वो भी बोले कि अम्मा इससे हम छुटकारा भी कैसे पाए, तो डेली खोपड़ी पे बैठी रहती है। अब पूरा घर बड़ा परेशान कि करे तो करे क्या, क्योंकि इन सबको भगाने का बहुत ज़्यादा कोई उपाय भी नहीं होता। या तो ये अपने आप ही भागते हैं या तो बहुत कुछ ऐसे सोच समझ के करना होता है कि इनसे छुटकारा मिले। परेशानी में यही सोचते सोचते उस दिन की फिर रात आ गई। और रात में फिर वही हुआ कि वो चुड़ैल इनकी खोपड़ी के पास बैठी सर के पास और वही बोली बाबूजी रोटी दो। अब ये गुस्से में उठे लाठी पटकते हुए कि कौन से गांव से तुम आई हो। और वो बैठे बैठी सब जवाब भी दे रही थी। जब इन्होंने पूछा कौन से गांव से आई हो तो वो तुरंत बोली पड़ोस के गांव से। जो भी इनके दादाजी चुड़ैल से बतिया रहे थे लेकिन वो पलट के नहीं देख रहे थे, बस उनको ये लग रहा था जब आप बैठे हो तो आपको इतना तो एहसास हो ही जाता है कि कोई आपके बगल में बैठा हुआ है सर के पास। तो ये भी अपनी खटिया पे बैठे थे, इनको ये लगा था कि कोई बैठा है, कोई औरत जैसी है, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से उसको पलट के देखा नहीं। तो उससे यही पूछी कि तुम पड़ोस के गांव से तुम यहाँ क्या करने आती हो, तुम्हें अपने गांव में रोटी नहीं मिलती। तो वो बोली ना बाबूजी वहाँ रोटी नहीं है, हमको रोटी चाहिए। इस तरह से वो बोली। वो अब ये जो बाबा जी थे इनके दादाजी, अब ये सोचे कि इसको भगाए तो भगाए कैसे। तो इनके दादाजी ने हल्का से नज़र घुमाते हुए देखा कि आखिर ये है कैसी दिखने में। तो
तो देखो एक काली सी औरत थी जो उनके खटिया के सिरहाने के पास बैठी हुई थी और उसने एक मटमैली सी धोती पहनी हुई थी और उसको अपना पूरा मुंह ढक रख। रात के अंधेरे के टाइम में वो खुद भी काली थी और गंदी सी धोती पहने थी और उसने अपना पूरा मुंह ढक रखा था, खाली बस आंखें उसकी खुली थी। तो दादाजी ने जब हल्का सा देखा फिर नज़र ऐसे घुमा ली और यही कहें कि रोटी नहीं है, अब तुम इतने बजे रात में आके रात में रोटी कहाँ से मिलेगी। तो यही बोली रोटी तो हमको चाहिए, ऐसे हम ना जाए। अब ये और परेशान हो गए कि ऐसे तो ये जा ही नहीं रही है और आधी रात का टाइम भी था, सुबह होने में काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि तारे पूरी तरह से चमक रहे थे। इनको ये तो लग गया था कि अभी सुबह होने में काफ़ी टाइम है, तब तक ये बैठी रहेगी। तो उन्होंने फिर यही कहा कि अच्छा तुम कल आना, कल तुम्हें रोटी मिलेगी। इतना सुन के फिर वो हंसते हुए वहाँ से भागते हुए चली गई। रात भर दादाजी लेटे रहे, उनको नींद बिल्कुल नहीं आई। यही सब दिमाग में चल रहा था कि आखिर इससे छुटकारा पाए तो पाए कैसे, क्योंकि कल ये फिर आएगी रोटी के बहाने। यही सब उनके दिमाग में उधेड़-बुन चल रही थी और बहुत देर बाद सवेरा हुआ। सुबह हुई तो फिर अपना डेली के काम में लग गए और फिर दिन में खाना खाने के वक्त इन्होंने अपनी अम्मा से ये सब बातें बताई कि आज वो फिर आएगी और ये डेली मेरे पीछे पड़ गई है, उसको कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तब इनकी अम्मा ने एक उपाय बताया कि बेटा आज तुम यही करना और इससे ये भाग जाएगी। तो शाम को जब ये बैठे थे अपने बाहर चारपाई पे तो बड़ा सोच में पड़े थे। तो गांव के जो और लोग भी आते थे इनसे बतियाते थे तो वो भी पूछे कि भैया क्या हुआ, तो इन्होंने सब बातें बताई। तो वो लोग भी सोच में पड़ गया, करे तो करेगा। सब अपना अलग अलग उपाय बता रहे थे, भैया तुम ऐसे करो वैसे करो, लेकिन इन्होंने फिर वही किया जो इनके अम्मा ने बताया था। तो बोले भी कि नहीं अम्मा एक उपाय बताई है, यही करते हैं और उसको भगाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो ऐसे पीछे डेली पड़ी रहेगी। रात हो गई, फिर वही सोने का टाइम आया। इनको नींद वैसे भी नहीं आ रही थी, कोई जानते थे वो चुड़ैल फिर आएगी। ये जगते हुए लेटे रहे। लाठी को उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ था वहीं खटिया पे, जानते थे कि वो सर के पास से पीछे से ही आती है। और जब वो रात में इनको आहट आ गई कि हाँ वो चुड़ैल आ रही है, क्योंकि हल्का सा चलने की आवाज़ें आ रही थी, चूड़ी की खन खन की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। अब एकदम शांति से लेटे रहे। इन्होंने हाथ में लाठी पकड़ ली कस के। तभी इनके कंधे के पास से, कान के पास से फिर आवाज़ आई, बाबूजी रोटी लाओ। तो बाबूजी उठ के बैठ गए और बोले कि हाँ आज मैं रोटी लाया हूँ। तो वो हंसने लगी और उसकी हंसी भी नॉर्मल हंसी नहीं थी, बहुत ही अजीब सी उसकी हंसी होती थी। तो हंसने लगी तो बोली कहाँ है रोटी लाओ। तो बाबूजी ने इशारा किया अपनी लाठी से कि वो देखो उसमें देखो तसले के नीचे रोटी रखी है, वो तुम अपना उठा के खा लो। वो अच्छा जो मटमैली से धोती पहने चुड़ैल थी वो चल के नहीं गई, वो बैठे बैठे ही अपना धीरे धीरे चलते चलते ऐसे गई। और अच्छा दादाजी देख भी रहे थे कि ये चल क्यों नहीं रही, बैठे बैठे जा रही है। और उसके बाद वो हल्का सा खड़ी हुई। फिर वो अपना कहते हैं जैसे होता ना ये थोड़ा जंप करके चलना, फिर वो कस के जंप करी, फिर वहीं तसले के पास जाके बैठ गई और बाबूजी की तरफ एकटक देखने लगी। वो इतनी काली काली सी इतनी भयानक रात में लग रही थी, लेकिन यही थे दादाजी, इनके जो निडर होते ही हैं, गांव के लोग डरते तो हैं नहीं। ये अपना लाठी लिए वहीं खड़े हो गए और तो बोली बाबूजी रोटी, रोटी है तो उसमें निकालो तसले से खाओ, तुमको हम देने आएंगे क्या। अच्छा तसले के ऊपर एक ईंटा रखा था, उसने जैसे ही उस ईंटे पे हाथ लगाया है वो इतनी कस के चिल्लाई, क्योंकि वो ईंटा पूरा इतना गर्म था जैसे एकदम सुलग रहा था ईंटा। वो उसको जब उसने छुआ है कस के चिल्लाई, तो में जो दादाजी थे इनके वो भी लाठी पटकते हुए कस के उसकी तरफ दौड़े कि आज तुम्हें हम छोड़ेंगे ना, आज तुम्हें रोटी खिला के रहेंगे अच्छे से। जब वो देखी कि वो ईंटे से उसके पूरे हाथ जो भी थे, और जलन से आग से ये लोग ऐसे ही भागते हैं, वो इतनी कस के वहां से भागी है कूदते हुए और वो आगे पेड़ के पास गई। उसके बाद जाके वो गायब हो गई। अच्छा उस दिन इनके घर वाले भी नहीं सो रहे थे, लेकिन सब अंदर ही थे, कोई दरवाजा खोल के बाहर नहीं आया। और इनके दादाजी ने मना भी करते थे कि ज्यादा लोग बाहर मत आना, तुम लोग अंदर ही रहना, हम बता देंगे चली गई है। बच्चे खैर जो उनके थे वो सब सो ही रहे थे, खाली बड़े लोग जग रहे थे। जब वो चली गई है तब दादाजी ने दरवाजा खोला कि आज चुड़ैल चली गई। और इनकी अम्मा ने यही इनको उपाय बताया था कि भैया ईंटा तुम खूब गर्म करके रखो तसले के ऊपर, और तसला जब वो खोलेगी तभी वो जलकर भागेगी। तो ये उपाय उनको फायदा भी किया और उस दिन के बाद से दोबारा और चुड़ैल नहीं आई रोटी मांगने।
लेकिन एक दो बार फिर वो किसी और के घर में सुनाई दिया कि वहाँ रोटी मांगने आई है, लेकिन सबको अब उपाय पता था कि हाँ ऐसे ही करना है। तो ये किस्सा था जो मेड ने सुनाया था, उसे गांव में उसके दादाजी के साथ हुआ था। एक कहानी उसने और सुनाई थी उसी के गांव की, लेकिन वो उसके घर की नहीं थी, उसके दूसरे किसी रिलेशन में हुआ था। वो भी स्टोरी मैं आप लोग को सुना दूंगी। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कहानियाँ सुनते हैं अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।